है, उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। देश के अंदर सूचिता के साथ अपने उद्योग का, अपने समूह का विकास करना, देश के सारे कायदे कानून और रूल्स रेगुलेशन इसका पूर्णतः पालन करते हुए अपने उद्योग समूह को प्रमुख स्थान पर बनाए रखना और इसके साथ साथ अपने ट्रस्ट के माध्यम से देश की सभी समस्याओं का समाधान कर एक अच्छा समाज बनाने का प्रयास भी करना, चाहे अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कैंसर के इलाज की सारी सुविधाओं को देश के हर हिस्से में पहुंचाना हो। रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा समूह ने इसको बहुत अच्छे से कर दिखाया है। आज श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी, इसका मुझे भरोसा है। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को परम शांति अर्पण करने का काम करें। मित्रों, आज 119वें वार्षिक सत्र में मैं आपके सामने उपस्थित हूं और मुझे कहते हुए हर्ष है। देश के गृह मंत्री अमित शाह को अभी आप सुन रहे थे अपने शब्दों में रतन टाटा को याद करते हुए, ये कहते हुए कि शुचिता के साथ काम करना ये रतन टाटा ने सिखाया। देश की सभी समस्याओं का समाधान, एक अच्छा समाज बनाने में भी रतन टाटा की एक बड़ी भूमिका रही, एक बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए। और यही शब्द हर किसी के हैं जो रतन टाटा को जानते हैं, जिन्होंने उनके वीडियोस देखे, जिन्होंने उनके किस्से कहानियों को जाना। हर कोई इस वक्त गमगीन और हर किसी के लिए ये मानो एक निजी क्षति हो। अदिति नागर हमारे साथ, हमारी पॉलिटिकल एडिटर लगातार कनेक्टेड हैं। अदिति, अपनी बात आप पूरी करें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हमने अमित शाह का ट्वीट सुना था, अमित शाह का जब ट्वीट पढ़ा कल, तो उन्होंने एक बात कही कि वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी थे। भारत की बात, भारतीयों का सम्मान, समाज के लिए योगदान, इन तमाम बातों का जिक्र उनके जीवन शैली में हमेशा आया। अब आज देखिए आप 119वें एनुअल सेशन, जिसमें पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विकसित भारत 2047 को संबोधित करते हुए अमित शाह ने, और इस कार्यक्रम के ठीक बाद अमित शाह रवाना होंगे मुंबई के लिए और मुंबई में यहाँ पर एनसीपीए ग्राउंड में आकर श्रद्धांजलि देने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने आज जब ये इंडस्ट्री कॉमर्स का जो ये जिसमें हम विकसित भारत विजन 2047 का जिक्र करते हैं, उसमें उन्होंने रतन टाटा का जिक्र किया कि कैसे हमने टाटा ने अपना स्थान भी बनाए रखा और देश नहीं दुनिया में बना के रखा, और लेकिन साथ साथ में मानवीय मूल्यों को नहीं भूले, साथ साथ में वो जो इंडिया की फीलिंग को नहीं भूले, साथ साथ में 140 करोड़ लोगों को के लिए क्या बेहतर हो सके उस बेहतरी को नहीं भूले। तो ये जो आज के ज़माने में जब हम बात करते हैं कि ऊंचाइयों पर जाने के लिए मिलावट की ज़रूरत है, ऊंचाइयों पर जाने के लिए बहुत कुछ भूल जाने की ज़रूरत है, शायद रतन टाटा के जीवन के हर एक दिन ये सिखाता है कि हम ऊंचाइयों पर जा सकते हैं और सबको साथ लेकर जा सकते हैं। और शायद उसी का जिक्र अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। और सबसे खूबसूरत बात देखिए कि जब आदमी बड़ा बनता है, और ये एक बहुत फिलोसफिकल बात है कि जब आदमी बड़ा बनता है तो जाहिर तौर पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें नापसंद करते हैं, किसी न किसी व्यवहार की वजह से, किसी न किसी बयान की वजह से, किसी न किसी वजह से। एक ऐसा गुट होता है कि ह्यूमन जिंदगी में जो आपको नापसंद करता है। लेकिन आप रतन टाटा के इस पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल सेक्टर हो, बॉलीवुड सेक्टर हो, किसी भी तरह का बिजनेस इंडस्ट्री हो, आपने अंबानी का ट्वीट पढ़ा, आप किसी भी तरह से आप देखिए सब उनको किस तरीके से, शायद कोई उन्हें
हर आदमी उन्हें लुकअप करता था, हर आदमी उन्हें एक रोल मॉडल की तरह मानता था। हर एक व्यक्ति, चाहे वो एक आम साधारण व्यक्ति युवा हो जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता हो, चाहे एक बहुत ऊंचाइयों पर एक बड़ा बिजनेसमैन हो, उसमें हम अंबानी का जिक्र करें, हम देश दुनिया का जिक्र करें, हम तमाम तरीके के बड़े बिजनेसमैन का जिक्र करें, हर एक व्यक्ति को लगता था कि ये जो एलिमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी है, ये जो एलिमेंट ऑफ केयर है, जो एलिमेंट ऑफ थॉटफुलनेस है, ये शायद ही रतन टाटा के अलावा किसी के अंदर इस तरीके से थी, जो अपने हर एक काम में, सबसे बड़ी बात है वो ये, उनका एक मैंने सुना था कि वो अक्सर ये कोट किया करते थे कि मैं कोई भी काम, जब मैं कोई काम करता हूँ फिर उसको, उस डिसीजन लेता हूँ, उसको सही बनाने की कोशिश करता हूँ, और सही बनाने के उस कड़ी में जब भी समाज उसके साथ जुड़ जाता है, जब भी समाज के हित के लिए वो होता है, लोगों के हित के लिए, भारतीयों के हित के लिए होता है, तो वो अपने आप में सही हो जाता है। तो मैं फैसला लेने के बाद उस फैसले को सामाजिक तरीके से जोड़ के आगे बढ़ता था, और हर बार वो फैसला सही साबित होता था। तो जीवन में शायद उनकी हर एक बात, हर एक लेखनी, हर एक जो उन्होंने ये भी बताया कि जब मैंने, जैसा आपने जिक्र किया प्रिया, कि जब उन्होंने 1990 में जब ये टाटा का सारा काम संभाला, और आज क्योंकि हालिया का उनका एक वक्तव्य है जिसमें उन्होंने कहा कि अब पहले ये कहा जाता था, हमारे लीडर्स हमें सिखाते थे कि बोलने से पहले तुम्हें कम से कम 10-12 साल वो एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है। उससे पहले हमारे लीडर्स यही कहा करते थे, हमारे बॉसेस, हमारे सीनियर्स यही कहा करते थे कि बोलने से पहले आप पहले 10-15 साल का एक्सपीरियंस लें, एक्सपीरियंस लेने के बाद उस काम को समझें और फिर बोलें। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। 20 साल का जो युवा है, अगर वो पैशनेट है, वो चीज़ों को कन्वर्ट करना जानता है, समझता है, पैशनेट है, तो वो आज अपने एक्सपीरियंस को बटोरने के लिए चीज़ें कर सकता है। उन्होंने कहा कि ज़माना पूरा बदल गया है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है कि समाज को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इंतज़ार कर रहा है कि कोई आएगा, हाथ पकड़ेगा और आगे लेकर जाएगा। आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को भरने के लिए। तो वो यही कहना चाहते थे कि भले ही दशक निकल गए हों, लेकिन तरीके बदल गए हों, थॉट प्रोसेस बदल गया हो, लेकिन वो एलिमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी कभी नहीं जानी चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि जिस तरह की स्पीड, मुंबई तो वैसे भी ये कहा जाता है कि सिटी दैट नेवर स्लीप्स, और फिर अगर हम पूरे देश में देखें तो चाहे दिल्ली हो, कोलकाता हो, बैंगलोर हो, हैदराबाद हो, हम आईटी इंडस्ट्री में एआई के बाद जिस स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं, शायद हम उन मानवीय मूल्यों को, ह्यूमैनिटी को, उस केयर को, उस विजन को, उस थॉट प्रोसेस को भूल गए हैं, एक्सेप्ट हाउ टू मल्टीप्लाई द वेल्थ। तो उसमें हम हेल्थ को पीछे छोड़ देते हैं, उसमें हम अपनी ह्यूमैनिटी को पीछे छोड़ देते हैं, और ये हर एक बात रतन टाटा ने यहाँ सिखाई है। मैं एक बार फिर आपको एनसीपीए ग्राउंड का वो नज़ारा दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर धीरे धीरे डिग्निटरीज पहुँच रहे हैं, यहाँ पर धीरे धीरे लोग पहुँच रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए, पारसी समाज के बड़ी संख्या में आपको लोग मिलेंगे, और मैं यहाँ पर किसी से बात कर रही थी तो वो बता रहे थे कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब पारसीज में उनमें बॉडी को क्रिमेशन नहीं किया जाता था, उनको ऊंचाई पर कहीं पे बॉडी, आपको भी पता होगा, आएंगे आपके पास। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि माया नगरी मुंबई। तो देखिए, दरियादिल इंसान और मानवता की मिसाल रतन टाटा, जो ना सिर्फ एक उद्योगपति थे बल्कि लाखों लोगों के आदर्श और एक अच्छे इंसान भी थे।